2.5 साल 3 साल से जा चुके हैं, तो बिल्कुल वो हताश में है। वो जनता के सामने आना ही नहीं चाहते। उनको जनता को जवाब देना पड़ता है कि मैंने 2.5 साल में, ये जो सरकार है उनकी सरकार तो है ना 2.5 साल में, उनको 2.5 साल में तो काम करवाना चाहिए। उनको फंड मिला है, उनकी सरकार है, तो उनको तो काम नगर निगम चुनावों को लेकर के दिशा संदेश सांगानेर विधानसभा में पूरे तरीके से सक्रिय है। और जैसा कि पार्षद प्रत्याशी और पार्षद पूर्व पार्षदों से लगातार हमने बात की, और इसी के तहत आज निगम चौपाल के तहत में हम पहुंचे हैं वार्ड 52 के सेक्टर 3 में, जहां पे स्थानीय लोगों से कांग्रेस और बीजेपी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इनके वार्ड में क्या समस्या है और क्या नहीं है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार साहब। क्या कितनी समस्याएं हैं वार्ड में अभी भी? समस्याएं साहब, समस्या का कभी समाधान होता ही नहीं है। अच्छा, आप जैसा कि जो पहली समस्या तो देखो, गंदगी। सबसे बड़ी समस्या गंदगी। इतनी गंदगी रहती है कि बदबू के मारे आना जाना भी दुश्वार होता था। और साफ सफाई ये है ही नहीं इसमें। वार्ड 95 की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि इस बार का ना पार्टी न होके लोकल आदमी जीते, जो कम से कम अपने वार्ड की समस्याएं समाधान करे। योगेंद्र जी, मेरे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश जी भी मेरे साथ हैं। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो चुनाव की समय पे दिशा संदेश का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन मुद्दों पे वार्डों के मुद्दों पर चर्चा की, लोगों से चर्चा की कि यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, जानने की कोशिश की। और आज मुझे ही नहीं, बीजेपी के भी जो दायित्व है उनको यहाँ बुलाया, पर वो आज यहाँ से नादारत है, क्योंकि पर्ची की सरकार है। ये कोई काम कर, आज जिम्मेदारी वाले क्वेश्चन की बात है, वो यहाँ देने के बजाय भगना पसंद कर रहे हैं। ये गलत है। मैंने तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों दलों के कुछ कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पे वार्ड से जुड़े हैं उनको बुलाया, कुछ स्थानीय निवासी जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनको भी बुलाया, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए? स्थानीय जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद, उनको भी हमने रात को मैसेज डाला है और सुबह अभी कॉल भी किया है, लेकिन पूर्व पार्षद जी भी अभी तक नहीं आ पाए यहाँ पे। क्या कारण है? बात ये तो जवाब देना पड़ेगा। जो यहाँ पार्षद रहे पिछले 5 साल 6 साल 5 साल 6 साल 1 साल 25 साल एक्स्ट्रा मिली, इनको बोनस मिला, इनको उस बोनस के वजह के जवाब नहीं दे पा रहे। कल भी मैं हनुमान पार्क था, वहाँ वीडियो है मेरे पास, दिखा सकता हूँ। रात को लोग नहीं घूम रहे थे, बल्कि सांड लड़ाई कर रहे थे। वीडियो है मेरे पास इसी का बनाया हुआ। पार्कों की व्यवस्था देखें, रोडों की व्यवस्था देखो, गंदगी देखो, सीवरेज देखो। आगे जाके अपन लाड़कों के ढाणी के अंदर पूरा कंप्लीट कच्चा पड़ा हुआ है। सांगानेर के अंदर पानी के अंदर, यहाँ की अपन की बात करें, पानी के दूषित पानी लोगों को पीने को मिला था। यहाँ का पार्षद अगर कोई स्थानीय व्यक्ति कहता हो कि हमारे बीच में रहता हो, तो मैं मानूं कि उन्होंने काम किया हो। कभी 5 साल 6 साल तक कहीं नजर नहीं आ रहे। तो आज जब जवाब आया सामने आने का, तो वो नहीं आ रहे। तो मुख्यमंत्री का विधानसभा, सर मैं आपको बता दूं, 2 साल बीजेपी के हुए, 3 साल कांग्रेस के पास भी थे। सरकार तो दोनों ही रही है। तो पहले जो आपको विकास दिख रहा है, मतलब कांग्रेस ने काम करवाया है और बीजेपी ने, कांग्रेस के पार्षदों ने भी काम करवाया है। और वो काम जो दिख रहा है वो पूर्व की सरकार, सांगानेर विधानसभा में 10 से ज्यादा पार्षद रह चुके पूर्व कार्यकाल में। बिल्कुल रह चुके, विकास हुआ है उनका, बिल्कुल विकास हुआ है, वो दिख भी रहा है। जो अभी 2.5 साल में जो ये सरकार आई है, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 2.5 साल में उठा के देख लो। अगर आपको गंदगी, सर मैं सर स्थानीय वापस, समस्या क्या है कि तुरंत यहाँ पे लोग भावुक होके सीएम के पास चले जाते हैं। अभी विधानसभा नहीं, विधानसभा की बात करेंगे, हम स्थानीय की बात कर रहे हैं वार्ड को लेकर। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, सर विधानसभा क्षेत्र है, मैं मानता हूँ, उनका नाम तो आएगा ही आएगा, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। सर वार्डों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे पार्षदों को? लोगों को अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र में आप उठा के देख लो। अशोक गहलोत का नाम ले लो कि सरदारपुरा को साहब वो कर दिया। मुख्यमंत्री का वसुंधरा का देख लो। इनकी 2.5 साल में क्या उपलब्धि है भजनलाल जी की, जो गिनाएंगे आपको, ये तो आप खुद देखो। सर मेट्रो 13,000 करोड़ का मेट्रो, एलिवेटेड रोड, किसने पास, सरकारी स्कूल, सारे भजनलाल सरकार, ये घोषणाएं हुई है भाई साहब। हम काम चालू है, जनता सब समझती है। स्थानीय मुद्दे पे हम बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, नवल निमावत जी भी मेरे साथ हैं। नवल निमावत जी, मैं आपको बता दूं, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जब इन्होंने मैसेज पढ़ा और लोकल के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से, ये यहीं के निवासी है, तो ये खुद भी आए। नवल जी, क्या कहना चाहेंगे वार्ड?
देखो, सबसे पहले तो मैं देशांतर मीडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनहित के मुद्दों को रोड से लेके सदन तक ले जाने की जो ठानी है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रही बात राष्ट्रीयतर, ये सब अपना एक परिवार के मेंबर हैं। मैं जहां रह रहा हूं, पहले मेरा दायित्व है कि मेरे को मेरा पड़ोसी काम आएगी, मेरी कॉलोनी काम आएगी, मेरे लोग काम आएंगे। ये राष्ट्रीयवासी सब बात की बात है। और आज जो आपने जैसे भी पूर्व वक्ताओं को मैं सुन रहा था, जैसे कहा साहब बीजेपी के लोगों को बुलाया था, पार्षद को बुलाया था, कहीं पदाधिकारी को बुलाया था। ये चुनाव जो आज का डेट का है ना, ये राजस्थान की जनता और बीजेपी के बीच में है। ये कांग्रेस और बीजेपी बीच में फाइट है ही नहीं आज की डेट में। ये सीधा चुनाव लड़ रही है जयपुर की जनता। अगर जयपुर के चुनाव की बात करते हो, जयपुर के आप नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हो, तो जयपुर की जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस को तो जयपुर की जनता ने कहा आप तो बैठे रहो आराम से, आप तो हाथ जोड़ते रहो, चलते रहो, आप लोगों को वैसे हम समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के किस आधार पे आप मान रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन मिले? ये पहली बात तो आधार, आप मीडिया वाले हो, यही गेस कर लोग, यहाँ बीजेपी के कितने लोग हैं, क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है जनता ने उनको नकार दिया। राजस्थान की जनता उनसे बात नहीं करना चाहती, उनसे संवाद नहीं करना चाहती। ये भी कारण हो सकता है कि वार्ड की जनता भी यहाँ नहीं पहुंची है। हो सकता है वार्ड में सारे काम हो गए हो। वार्ड में आप एक बार कैमरा जूम करके दिखा दो, जहां हम खड़े हुए सीसी रोड है सर। ये सीसी रोड तो सुनो, कांग्रेस की देन है, आपको शायद ध्यान। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की देन है। तो ये सीसी रोड तो कांग्रेस की देन है। गलियों में भी सड़कें बन गई सर गलियों में भी कांग्रेस की देन है। हो सकता है कि जनता संतुष्ट हो। नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सब बीजेपी के पार्षद ने जीरो काम कराया, बट एक पार्षद की जो क्षमता होती है, क्षमता के हिसाब से यदि इसको नंबर देते हैं तो 10 नंबर 100 में से। और यदि कांग्रेस के पार्षदों की बात करते हो तो 100 में से 80, 9 नंबर, 90 नंबर। आप ये देखिए 80। आप पार्टी के समर्थक है इसलिए पार्टी नहीं, मैं ये पार्टी विचारधारा से हटके बात कर रहा हूँ। अभी मुझे आप कॉमन मैन समझे, मैं पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। बात यूं कर रहा हूँ, आप यहाँ के निवासी हो, आप एक पत्रकार हो, आपके सामने कांग्रेस का भी एक रोड मैप तैयार है, आपने बीजेपी का भी रोड मैप तैयार है, दोनों का कार्यकाल आपने देखा है। अगर मेरी बात में कोई झूठ बात है तो आपने दर्शकों को आराम से दिखाया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं वो सत्य बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस के लोग हमेशा राजस्थान की जनता के बारे में सोचते हैं, माता बहनों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, नौजवान के बारे में सोचते हैं। और हमारा नेता सचिन पायलट, आप मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में गांधी चल रही सचिन पायलट के नाम की, मैं बता रहा हूँ आपको। आज वो जिस वार्ड में, जिस विधानसभा में दौरा कर लेगा, वो व्यक्ति चुनाव में मान के चलो विजय, क्योंकि राजस्थान की जनता ने हमेशा अपना नेता माना है। और वो राजस्थान इसी को लेकर के मैं स्थानीय नागरिक हैं वार्ड 52 और 53 दोनों जगह, क्योंकि जहाँ पे इनका दुकान है वह 52 है और जहाँ निवास है वो 53 है। इन दोनों वार्डों की वंशा शर्मा, नीटू इलेक्ट्रिकल से, सेक्टर 3। चुनाव निगम के हैं और निगम के चुनाव में लोकल व्यक्ति जो होगा उसी को ही, और जो काम जनता से जुड़ा होगा उस व्यक्ति को ही हम चुनाव में नियुक्त कराएंगे। ठीक है। पिछले कार्यकाल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे भगवान जी इस वार्ड में? सर जी, बात विधानसभा तक जाती है। जब सीएम फंड जारी करता है तो एक बार अधिकारियों को ये तो मैसेज करे कि हम आपकी व्यवस्थाएं क्या है, अपडेट तो ले। हम नहीं कहते कि आप वो हैं, आपके कम से कम आपके चुनाव क्षेत्र में आप देखो तो सही कि अधिकारी आपके कर क्या रहे हैं। आपके जो नेता हैं, जो लोकल नेता हैं, जिनके पास हम यहाँ तक ही जा सकते हैं, पार्षदों तक जा सकते हैं हमारी समस्या को लेकर। पार्षदों को लेकर के ही मैं पूछ रहा हूँ कि पूर्व कार्यकाल कैसा रहा? लगभग मिला जुला मान लो सर, ज्यादा तो ठीक नहीं है पर मिला जुला। जी। और स्थानीय लोग कौन है भाई साहब? हाँ, फिर आप भजन लाल जी तक जाओगे। देखो भाई साहब, सच्चाई कहने में कहीं कोई वो मैं नहीं है। आज भी ये कह रहा हूँ कि हाँ। ये स्थानीय चुनाव है, निकाय के चुनाव है, हम निकाय के पार्षदों की चुनाव बात कर है, रहे हैं। लेकिन भजन लाल जी खुद इस तरीके से यहाँ नहीं आएंगे। आपके पार्षद जी कितने एक्टिव रही वो डायरेक्ट टच में है, लेकिन आप ये बात पहुंचाओ तो सही कि आपके पार्षदों को ये किस तो तरीके से यहाँ के ये जो पार्षद है यहाँ के, जो अभी 2.5 साल 3 साल से जा चुके हैं, तो बिल्कुल वो हताश में है। वो जनता के सामने आना ही नहीं चाहते। उनको जनता को जवाब देना पड़ता है कि मैंने 2.5 साल में, ये जो सरकार है, उनकी सरकार तो है ना 2.5 साल में, उनको 2.5 साल में तो काम करवाना चाहिए। उनको फंड मिला है, उनकी सरकार है, तो उनको तो काम लोकल में काम करवाना चाहिए ना। तो आप उठा के देख लो, न साफ सफाई है, न सीवरेज है, न कोई और कुछ है, तो किस आधार पे आएंगे जनता के सामने? वो हारेंगे, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। क्या बात कर रहे हो? आज 21 वार्ड है सांगानेर में, आज इनके 10 वार्ड नहीं आएंगे। और सांगानेर में आज कांग्रेस का परचम लहराएगा, कांग्रेस का पूरा बोर्ड ही बनेगा नगर निगम। क्या कांग्रेस का परचम लहराएगा? बिल्कुल लहराएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, आने वाला समय बताएगा कि जो काम करेगा उसका परचम लहराएगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो।
वार्ड 52 के सेक्टर 3 में हमने कुछ लोगों से चर्चाएं की। जो चर्चाएं की वो आपके सामने है। जैसा कि निकाय चुनाव आ चुका है और दिशा संदेश मीडिया भी लगातार ये अपील करता है, इस बार का मत सोच समझ कर दे, पार्टी से हट करके दे, क्योंकि लोकल स्थानीय निवासी या स्थानीय कैंडिडेट ही स्थानीय समस्या को समझ सकता है। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ।